हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैथ्स का रियल नंबर्स, उस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और हम इससे पहले तीनों एक्सरसाइज का सॉल्यूशन विद इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं। आप उसको भी देखें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि हम इसमें रेशनल नंबर्स को ही पढ़ेंगे और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ेंगे। हम यहाँ पर इरेशनल की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करने वाले हम यहाँ पर विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। Without actual division we find decimal expansion of रेशनल नंबर्स। ओनली हम यहाँ पर रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये केवल रेशनल नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अब देखो, मैं आपको एक्सपेंशन बताने से पहले मैं आपको पहले रेशनल नंबर्स को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि हमने इसको एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में किया था, तो हमने 2 एक्सरसाइज बीच में भी की, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वे ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर q 0 नहीं होता। और यहाँ पर दो कंडीशन थी कि p एंड q को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब मैंने आपको बताया था कि p और q के पास कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो p/q इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होगा वेयर q डजंट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम एज वेल एज इंटीजर्स। p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और q आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। p और q को प्राइम होनी चाहिए, p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया 1/9, दिस इज रेशनल नंबर। ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये p/q की फॉर्म में है। ठीक है, p/q की फॉर्म में है, q 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 9 0 के इक्वल नहीं है, और p और q इंटीजर्स है और को प्राइम है, यानी कि 1 and 9 डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, रेशनल नंबर्स है। अब हम पढ़ते हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर रेशनल नंबर्स की 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो सकते हैं, मतलब ऐड हो सकती है, और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर्स की दो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, एक तो टर्मिनेटिंग टाइप, और फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग पढ़ते ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती क्या है। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका उठा लिया।
और देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है जब हम क्वोशिएंट से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, वहाँ पर जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है किसी नंबर को डिवाइड करने पर, और क्वोशिएंट क्वोशिएंट पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, ये आगे बढ़ता ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेट हो जाएगा पॉइंट के कुछ डिजिट्स के बाद, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल जैसे कि मैं लेता हूँ 4/8। जब मैं 4/8 को डिवाइड करता हूँ, सॉरी 4 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 0.5। तो 0.5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो मैंने विदाउट डिवीजन किया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक क्वोशिएंट रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग एक्सपेंशन। वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होती है लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट करती है, रिपीटिंग होता है, ठीक है। रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करती है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ नॉन टर्मिनेटिंग में, जैसे 1.333 एंड सो ऑन, तो देखो पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट कर रही है, तो इस तरीके से पॉइंट के बाद जब वैल्यू रिपीट करे और नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वैल्यू बढ़ तो रही है बट कांस्टेंट बढ़ रही है, 333, इसके अलावा और कोई डिजिट आ ही नहीं रही, तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और यहाँ पर इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, कैसे हम फाइंड करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल में अगर मैं और दिखाऊँ आप लोगों को, मैं जैसे मैं लेता हूँ 1727272 एंड सो ऑन, 7272 पॉइंट के बाद बढ़ता ही जा रहा है लेकिन कांस्टेंट, इसके अलावा कोई और वैल्यू बढ़ी नहीं रही, लेकिन ये बढ़ तो रहा है, ये नॉन टर्मिनेट तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है बट रिपीट कर रहा है, वैल्यू रिपीट कर रहा है। इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक्सरसाइज 1.3 में, रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशंस को फाइंड कैसे करते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, अब हम वो पढ़ेंगे। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ टू फाइंड विदाउट एक्चुअल डिवीजन their decimal expansion। देखो यहाँ पर थ्योरम दी गई है, एनसीईआरटी में आपकी थ्योरम दी गई है 1.6 और 1.7। पहली में क्या कहा गया है कि अगर ये टर्मिनेटिंग के लिए है, अगर रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो वो कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में है, मैं आपको डायरेक्ट केवल स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी से आप लैंग्वेज पढ़ लेना, डेफिनेशन पढ़ लेना, वैसे पूछी तो जाती नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए है। p/q एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, और उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो कहता है कि जब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, किसी भी रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, तो उसको फाइंड आउट हम इस तरीके से करते हैं कि हम क्या करते हैं, जो डेनोमिनेटर होता है ना, डेनोमिनेटर रेशनल नंबर्स का जो डेनोमिनेटर होता है, जैसे हम p/q की बात करते हैं तो इसका
डेनोमिनेटर क्या है, क्यू। डेनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, डेनोमिनेटर फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में टूट जाए, अगर q का जो डेनोमिनेटर में नंबर होगा रेशनल नंबर में, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ जाए, या तो इन दोनों में आ जाए या फिर अगर इनमें से किसी एक में आ जाए एलोन, या तो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m, ये एलोन एलोन आ जाए, ये दोनों अगर एक साथ ना भी आए, तो उसकी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो फाइंड आउट की जा सकती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी रेशनल नंबर की, किसी भी रेशनल नंबर की डेनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर वो इस फॉर्म में है, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। या तो वो दोनों ही फॉर्म में आएगा या फिर इनमें से किसी एक भी फॉर्म में आ जाए, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अब थ्योरम नंबर 1.7 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 1.7 कहती है, बस सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो कहता है, अब इसका नेगेटिव बात कहता है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी रेशनल नंबर की, किसी भी रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है p/q, अगर इसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टर होंगे जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा अदर फैक्टर भी इंक्लूड करेगा, अदर फैक्टर भी इंक्लूड करेगा। या तो ये फॉर्म होगी ही नहीं, एक केस तो होगा ये कि जब ये फॉर्म तो होगी, ठीक है, इसके साथ अदर फैक्टर होगा, इसके साथ कोई भी अगर अदर फैक्टर होगा, तो आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन इसमें क्या केस था, टर्मिनेटिंग वाले में केवल यही होगी, इसके अलावा और भी कोई फैक्टर, अदर फैक्टर नहीं होगा, जब जाकर के वो टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर हुआ या फिर अगर ये नहीं हुए, कोई अदर ही फैक्टर आ गया, तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी यहाँ पर अदर फैक्टर, और केस 2 में ये हो सकता है कि ये ना भी आए, 2 की पावर n 5 की पावर m ना भी आए, और सीधा कोई अदर फैक्टर ही आ जाए, अदर फैक्टर फॉर्म ही आ जाए। जैसे सपोज कर लो 7 की पावर समथिंग आ गई, या फिर कुछ भी नंबर की पावर आ जाए 2 और 5 के अलावा, ठीक है। या फिर अगर इनमें से कोई एक आ जाए 2 और 5 में से, और कोई अदर फैक्टर आ जाए तीसरा 5 के अलावा या फिर 2 के अलावा, तो तब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब देखो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 4/8, ठीक है, मैंने 4/8 ले लिया। हाँ, क्योंकि एक रेशनल नंबर नहीं है, मैंने इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में ले लिया रेशनल नंबर को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल लो। तो जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे 8 के 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 2 का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब आएगा। अब देखो ये 2 की पावर n में आ गया, मतलब ये एलोन एग्जिस्ट करा। मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि या तो 2 की पावर n और 5 की पावर m दोनों में आएगा, या फिर इनमें से किसी एक फॉर्म में आएगा। तो इनमें से किसी एक फॉर्म में आया, किस फॉर्म में, 2 की पावर n फॉर्म में। n वहाँ पर कोई भी आपका इंटीजर्स हो सकता है, तो n यहाँ पर 3 है, 2 की फॉर्म में आ गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे,
इसको हम लिख सकते हैं 4/2 लिख सकते हैं। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें नीचे 10 बनाना होगा, और 10 कब पॉसिबल हो सकता है, जब यहाँ पर 5 वाला फैक्टर भी हो। जब यहाँ पर 5 वाला फैक्टर भी हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फैक्टर नहीं होगा उस फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम लगाते हुए जितनी इस वाले फैक्टर के ऊपर होगी। जो यहाँ पर प्रेजेंटिंग फैक्टर है, जितनी पावर इसके ऊपर होगी उतनी ही पावर दूसरे वाले फैक्टर के ऊपर लगा करके उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो हम यहाँ पर 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आ गया 125 × 4 अपॉन यहाँ पर क्या आ गया, देखो जब पावर सेम हो और बेस अलग हो तो बेस की मल्टीप्लाई कर दो और पावर को यहाँ पर कॉमन रख दो, तो ये आ गया। अब इसके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। इसको 1000 लिखेंगे, इसके मल्टीप्लाई करके जो आएगा नीचे से ऊपर पॉइंट बढ़ा देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आया था 125 × 4 अपॉन 10 की पावर 3। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 125 में जब मल्टीप्लाई करूँगा 4 की तो आएगा 4 5 जा 20 एंड 4 12 जा 48 और 2 50 अपॉन में 1000 आया 1000। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गई। अब जब आप 5 को 10 से डिवाइड करोगे यानी कि ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, सॉरी पॉइंट बढ़ा दो, तो 0.5 दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 3 को डिवाइड करता हूँ या फिर आप सपोज कर लो मैं 3 को 11 से डिवाइड करता हूँ। अब मैं 11 से जब इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर देखो 11 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करूँ तो ओनली 11 ही आएगा। इसका मतलब एक तो बात है जब मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा एक तो 1 आएगा एक 11 आएगा। इसका मतलब ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। हमें यहाँ से क्या पता चला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, क्योंकि जो इसके फैक्टर है वे 2 की पावर n और 5 की पावर m में तो आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो फाइनली यही था इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन से कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की जो डेसिमल एक्सपेंशन है यानी कि जो रेशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचता रहे और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।